बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आईनी तरमीम सबसे बड़ा इस टाइम चैलेंज है, और हम कोशिश कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जिन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ है, वो सीरियस तौर के ऊपर बड़े संजीदा अंदाज में अटेम्प्ट्स कर रही हैं कि कुछ भी हो जाए, आइनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। ऑलरेडी हम बहुत डिले हो चुके हैं और इसे हर सूरत होनी चाहिए। इस हवाले से कौमी मंजरनामे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही हैं, और जिस तरीके से वो इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, तो उससे भी नज़र आ रहा है कि होपफुली इंशाल्लाह अगर बिलावल लीड कर रही हैं तो आइनी तरमीम हो जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन दूसरी साइड ये है कि कुछ लोग अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि ये आइनी तरमीम ना हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं और तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल है। और बहरहाल गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है और दिन बड़े कम रह गए हैं। 25 अक्टूबर सर पे है, तो अब एक अहम डेवलपमेंट आई है, बहुत अहम है। मैंने कहा दिन को आज ये डेवलपमेंट हुई, और ख़बरों और इन सारी चीज़ों के चक्कर में ये एक चीज़ मिसिंग हुई, तो बहरहाल इसी वजह से मैंने कहा आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। डेवलपमेंट ये है कि देर आयत दुरुस्त आयत के बकौल अब हम कहेंगे कि हमारे पास और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बनता बचता, क्योंकि हम तो शुरू दिन से कह रहे थे। याद होगा आपको कि जो ही इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास हुआ मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम जब मुखसर फैसला आया था, उसको जब गैर फाल किया गया था, उस वक्त से मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, आप विटनेस हैं, बल्कि आपने सुना, व्लॉग सारे सुने, जिसमें मैंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त लिखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को बाउंड करना चाहिए कि आप हमारे फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करें, हर सूरत करें, और कोई चारा नहीं है। जब कानून बन जाता है, जब पार्लिमान कानून बना देता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके फैसले बेवकूफ़ हो जाया करते हैं। ये आपके सामने मेरा आर्गूमेंट रहा। लेकिन स्पीकर जो है वो शायद सत्तू पी के सोया हुआ था, नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा। फिर वो लेट जाके जो है वो उस टाइम जब 14 सितंबर वाली अटेम्प्ट थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपने एक वजाती आर्डर के ज़रिए नाकाम कर दिया। 14 सितंबर याद होगा आपको, जब तरमीम पास होनी थी, उसके बाद जाके 19 सितंबर को ख़त लिखा, ख़त लिख दिया, फिर उसका फॉलो अप नहीं किया, कोई पूछ कुछ नहीं की, और इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया कि अब आपका फिर डिटेल जजमेंट भी आ गया। तो कहते हैं अब डिटेल जजमेंट आ गया तो इस पर भी नज़रसानी करें, ये करें वो करें, और यूं इलेक्शन कमीशन अभी तक उसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। खबर ये है, डेवलपमेंट ये है, मैं तूल नहीं करना चाह रहा बात को, डेवलपमेंट ये है कि अब पार्लियामेंट स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, उनकी जानिब से एक और ख़त लिख दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि हम पहले भी आपको ख़त लिख चुके हैं, मेरा हाउस इनकम्प्लीट है, ईवान नामुकम्मल है, और हमारे जो कानून है उस पर फिर फोर इम्प्लीमेंट किया जाए, और मखसूस नशिस्तें जो है वो अलाट की जाए जिनको बनती हैं। इस पे भी अगर मैं समझूं तो कहीं ना कहीं अभी भी स्पीकर की गलती है। स्पीकर को अभी तक अपने इख्तियारात का नहीं पता। बहरहाल मैं पहले ख़त पे आता हूँ। ये दूसरा ख़त है जो कल परसों, आज की वैसे खबर है तो आज जो शायद लिखा गया है या कल लिखा होगा, हमें आज पता चला। तो बहरहाल ये ख़त लिख दिया गया है और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि हमारे फैसले पे, हमारे कानून पे, बल्कि फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, कि हमारे कानून पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये हमारा दूसरा ख़त है, और ख़त इस वजह से लिखा जा रहा है कि जो पार्लिमानी पार्टियां हैं वो मुझे मजबूर कर रही हैं कि भाई ये आपने हाउस इनकम्प्लीट रखा हुआ है, जो मखसूस नशिस्तें हमें अलाट हुई थी वो अब आपने कानून बना दिया, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाए। जब कानून बनाया है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो कानून बनाने का फ़ायदा और मकसद क्या है? तुमने क्या मेहरबानी करे, इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमारे इन लेजिस्लेटर को कंसिडर करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफ रख के आज जो है हमारे इस पे कानून पे अमल दरामद किया जाए। तो देखते हैं अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लेकिन यहाँ पे एक मेरी राय है,
ठीक है। मेरी राय फिर ये बन रही है, बात ये है कि नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी कर चुका था। इनका नोटिफिकेशन तो हुआ है, जो मखसूस नशिस्तें हैं PMLN को मिली, पीपल्स पार्टी को मिली, जिनको JUIFA को मिली और बाकी भी दीगर पार्टियों को मिली, उनका नोटिफिकेशन तो हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था और वो उसको स्टे चला गया। अब स्टे था, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई तो नहीं किया। मेरा ये एक सवाल है, मुझे नहीं आइडिया कि इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई कर दिया, नहीं तस्वुर हो गया कि ये डी नोटिफाई होगा, स्टे ऑर्डर आ गया, अब ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन करे या ना करे, इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रहा, अगर करना होता कर चुका होता। अब उसमें इलेक्शन कमीशन पे भी जो है वो बार है, मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि इख्तियार तो पार्लियामान का है, सुप्रीम में पार्लियामेंट फैसले ले सकती है और पार्लियामेंट को लेना चाहिए कि भाई आपके ये मेंबरान हलफ ले चुके मखसूस नशिस्तें जिन ख़वातीन को मिली थी और जिन अक़लियती मेंबरान को मिली थी और जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिली थी, वो हलफ ले चुके हैं ना, वो ले चुके हैं। इसका मतलब उनका नोटिफिकेशन किया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर फाल हो गया है, कानून बन गया है, तो अब क्या उनका दोबारा नोटिफिकेशन होगा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही स्पीकर के इस एक्ट से। भाई नहीं होगा ना, इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई तो नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा हो कि आज से ये जो हमने मखसूस नशिस्तें दी हैं PMLN को जितनी दी हैं, जितनी जो है वो पीपल्स पार्टी को मिली है, JUI को मिली है या XYZ जिन को मिली हैं, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है तो हम इनको डी नोटिफाई करते हैं। किया ऐसा इलेक्शन कमीशन ने? नहीं किया ना। जब सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ही गैर फाल हो गया, उसकी हिम्मत उसकी वुक्कत नहीं रही, तो वो ऑलरेडी स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया। जब पार्लियामान ने कानून बना दिया, तो जब स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया तो चीज़ तो स्टेटस को पे आ गई। अब उनका मतलब है हलफ भी हो चुका, सब कुछ हो चुका, तो आप अपना नोटिफिकेशन या ये अपना एक जो है वो पार्लियामान की जानिब से करें कि चूंकि ये हमारा कानून था, हमने कानून बनाया पार्लियामान ने, और उनका उस कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था वो गैर कानूनी हो गया है और उस फैसले की वजह से स्टे ऑर्डर था। तो जब फैसला ही गैर कानूनी हो गया तो स्टे ऑर्डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो इस वजह से अब ये मेंबरान कौमी असम्बली हैं और अपना हाउस चलाएं, वरना तो कौमी असम्बली भी इनकम्प्लीट रहेगी, सेनेट भी इनकम्प्लीट है, इलेक्शन होने हैं अभी, वो इसी वजह से रुके हुए थे, और फिर सूबाई असम्बलियाँ भी इनकम्प्लीट है। अब इलेक्शन कमीशन तो करने से रहा, अभी तक तो नहीं कर रहा। अगर करना होता या इलेक्शन कमीशन के एंड पे होता तो वो कर चुका होता। तो ये एक कन्फ्यूजन है मेरे जहन में, और जो लीगल एक्सपर्ट है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप भी मुझे इस हवाले से अपना मशवरा दें। आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। तमाम फीडबैक जो कमेंट्स आते हैं, मैं उनको बड़ा जो है वो गौर से देखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, ठीक है। तो आपकी फ़ीडबैक की भी इंतज़ार रहेगा, और मेरी तो राय ये बन रही है। अब देखते हैं आगे सूरत हाल क्या डेवलप होती है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें का मैटर बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से हाउस भी इनकम्प्लीट है। और सबसे बढ़ के आईनी तरमीम में भी देखते हैं नंबर के तो वैसे पूरे हैं, हुकूमत क्लेम कर रही है। 63A का जब से डिसीजन आया है तो हुकूमत को थोड़ा सा एज ज़रूर मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वो बहाल हुआ। 63A से मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हुआ, बहाल हुआ, काजी साहब ने किया। और वो जो गैर आइनी फ़ैसला था, दर्जी पुना किया गया था आइन के आर्टिकल 63A से, मुनीब अख्तर ने वो उठा के सुप्रीम कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। तो 2/3 तो अब हुकूमत को वैसे मिल चुकी है, लेकिन मखसूस नशिस्तें अभी अगर आ जाएँ तो ये प्लस और एज चला जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं अभी सूरत हाल कैसे डेवलप होती है। आपकी फ़ीडबैक में इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।